Dear friends, welcome to what2how.com। हम what2how.com में आपका स्वागत करते हैं। Dear friends, हमारी जो वेबसाइट है what2how.com ये एक जनरल नॉलेज के से रिलेटेड वेबसाइट है, जिसमें हम आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड फैक्ट्स बताएंगे। हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये सारे फैक्ट्स और ट्यूटोरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आप ये सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं और ये सारी जनरल नॉलेज आप डिफरेंट एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी साइट का कुछ एम है, यानी कुछ मकसद है, वो है टू मेक यू अवेयर अबाउट जीके, ताकि आप एक बेसिक जनरल नॉलेज के बारे में जान सकें, अपनी बेसिक जनरल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें और इस बेसिक जनरल नॉलेज को डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स में आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो बेसिक जीके के क्वेश्चंस हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम ऑल एग्ज़ाम्स, यानी डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स इंडिया में कंडक्ट होते हैं, लाइक आईएएस एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम्स, ईटीटी एग्ज़ाम्स, बीएड एग्ज़ाम्स, आप इन जीके क्वेश्चंस को इन सभी एग्ज़ाम्स में इन जीके क्वेश्चंस की नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारा एम है कि हम उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएँ जो कोस्टली कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते और जो दूर के एरियाज़ में रहते हैं और किसी कारणवश वो कोचिंग क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते। उनके लिए हमारा एम है कि हम उनके लिए कुछ जनरल नॉलेज के फैक्ट्स उनके घर पे ही वो स्टडी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। आजकल इंटरनेट का ज़माना है स्टूडेंट्स, तो आप ये फैक्ट्स अच्छे से सीख सकते हैं और इन्हें अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि हम इन जीके ट्यूटोरियल्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज है और ये सभी तरह के एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं, हम इंडिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप जनरल नॉलेज सीखते हैं या इस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने कंट्री के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारतवर्ष जिसकी पॉपुलेशन करीब 1.2 अरब के करीब पहुंच चुकी है और ये पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है पॉपुलेशन के टर्म्स में। फर्स्ट नंबर हम जानते हैं चाइना की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और भारत का स्थान पॉपुलेशन के टर्म में दूसरे स्थान पर आता है। अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर आता है। सो इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ एरिया और साइज। भारत का एरिया तकरीबन 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है और भारत का एरिया पूरे वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया से 2.4% है। दोस्तों, हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि भारत का एरिया 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा। भारत का जो लैंड फ्रंटियर है दैट इज़ 15,200 किलोमीटर है और इसकी टोटल कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर के करीब।
सो इस स्लाइड में जैसा कि हम देख रहे हैं, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दैट इज़ इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ साइज, एंड सेकंड इज़ इट इज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। स्टूडेंट्स, हमने अभी बात की है कि भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है एरिया वाइज। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि भारत के ऊपर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो एरिया के हिसाब से भारत से ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। कई बार हमें सीरीज़ में 4 कंट्रीज़ और 5 कंट्रीज़ दिए होते हैं, हमें उनको एरिया वाइज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो हम ये जान लेते हैं कि भारत के ऊपर 6 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। सबसे पहले पूरे विश्व में रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे चाइना है, 4th नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील का स्थान है, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का स्थान है, एंड भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। अगर हम इंडिया की लोकेशन को देखें पूरे ग्लोब में, तो भारत नॉर्थ ऑफ इक्वेटर लाई करता है, यानी भारत का स्थान इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से नॉर्थ की तरफ है। अगर इसका टोटल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट्स और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है। और अगर हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इसका स्थान 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स के बीच में है। ये दोनों पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। कई बार हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का स्थान कौन कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में प्लेस करता है। तो ये 2 फैक्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। अगर हम नॉर्थ यानी जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ कन्याकुमारी तक टोटल डिस्टेंस देखें तो ये तकरीबन नॉर्थ से साउथ से लेकर 3214 किलोमीटर है। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें तो टोटल लेंथ 2933 किलोमीटर के करीब है। दोस्तों, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ टेरिटोरियल वाटर्स, यानी समुंदर में भारत के टेरिटोरियल वाटर्स की लेंथ कहाँ तक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों आप याद रखना कि इट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है वो ये है कि भारत के बिल्कुल मध्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन कौन सी स्टेट से निकलती है। स्टूडेंट्स, आप ये स्टेट्स के नाम याद रखना। ये 8 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, ये इन 8 स्टेट्स में से निकलती है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कर्क रेखा इनमें से किस स्टेट में से नहीं निकलती। सो आपको 3 चॉइसेस इनमें से दी जाएंगी। एक चॉइस कोई और स्टेट का नाम दिया जा सकता है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के एक और क्वेश्चन कई बार आता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन कौन सी स्टेट से पास करती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एक ऐसी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो बिल्कुल इंडिया और भारतवर्ष के बिल्कुल सेंटर से निकलती है। इसका जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट के करीब है और ये इलाहाबाद के बीच में से निकलती है।
हमें एक और पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1905 में अडॉप्ट किया था, ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे के करीब आगे चलता है। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ये कौन कौन सी स्टेट से पास करती है? ये 5 स्टेट्स हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। हम आगे बढ़ेंगे इंडिया की बेसिक जनरल नॉलेज को लेकर। तो कुछ और पॉइंट्स हैं, लाइक भारत में 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। दिस इज़ वेरी बेसिक नॉलेज। अगर हम लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज देखें भारतवर्ष में, तो राजस्थान एरिया वाइज भारत की सबसे बड़ी स्टेट है। अगर हम सबसे छोटी स्टेट की बात करें एरिया वाइज, तो गोवा भारतवर्ष में सबसे छोटी स्टेट है। अगर हम पॉपुलेशन की टर्म में देखें तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है एंड सिक्किम की पॉपुलेशन भारत में सबसे कम है। दोस्तों, ये पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में अक्सर आ सकते हैं। अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है एरिया वाइज लक्षद्वीप। इसी तरह यूनियन टेरिटरी जिसकी पॉपुलेशन भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है वो है दिल्ली, और यूनियन टेरिटरी जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है वो है लक्षद्वीप। तो दोस्तों, ये इंडिया के बारे में कुछ बेसिक जनरल नॉलेज थी। हम इसी नॉलेज को आगे अपने फर्दर वीडियो ट्यूटोरियल्स में बताएंगे। ये बेसिक जनरल नॉलेज आप किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है। तो आप हमारी वेबसाइट www.whattohow.com पे आके इस नॉलेज को गेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Dear friends, welcome to What